Hello and welcome to Lavnish Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's assessment worksheet number 5 and it is only for class 7 students. It has taken from the subject mathematics and what we'll have to do. हमें करना क्या है, darken the circle against the correct option of the following questions with pen और pencil. जो नीचे दिए गए क्वेश्चन हैं उनकी करेक्ट ऑप्शन को हमें पेन या पेंसिल से डार्कन करना है उसके सर्कल को. देन रीड द फॉलोइंग केस स्टडी एंड देन आंसर द क्वेश्चंस रिलेटेड टू द केस स्टडी. नीचे एक केस स्टडी दे रखी है, उसको ध्यान से पढ़ना है और जो उसके आंसर्स हैं जो कि उसी पर बेस्ड हैं उनको हमें आंसर करना है और वो है क्वेश्चन नंबर 1 to 4 और ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क, यानी जो हर क्वेश्चन है उसका 1 मार्क आपको मिलेगा. तो हम तो 10 out of 10 लेने की कोशिश करेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम let's start and understand with me. For unit test preparation, two friends were discussing about exponents and powers. Unit test की तैयारी के लिए दो फ्रेंड्स जो थी या थे वो क्या कर रहे थे, बातें कर रहे थे किसके बारे में, एक्सपोनेंट और पावर्स के बारे में. Their conversation was exponents show रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन. जो एक्सपोनेंट होते हैं वो रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन को शो करते हैं एंड इट रिप्रेजेंट्स हाउ मैनी टाइम्स अ नंबर बेस इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ. यानी वो ये भी शो करता है कि कोई एक नंबर जिसको हम बेस नंबर कहते हैं वो अपने आप से कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है. एनी नंबर रेज टू द फर्स्ट पावर इज इटसेल्फ एंड रेज टू द जीरो पावर इज ऑलवेज 1. यानी अगर आप किसी नंबर को फर्स्ट पावर के साथ उसकी फर्स्ट पावर करेंगे तो आंसर उसका वही आएगा, इटसेल्फ का मतलब वही आंसर आएगा. और अगर आप उसकी पावर 0 कर देते हैं तो उसका आंसर ऑलवेज 1 ही आएगा. बेस्ड ऑन देयर कन्वर्जेशन आंसर दीज. अब इसी कन्वर्जेशन के बेस पर आपको जो नीचे क्वेश्चन है उनको आंसर करना है. राइट योर असेसमेंट वर्कशीट नंबर एज बेस एज वेल एज एक्सपोनेंट. सबसे पहले तो मैं ये बता दूं जो ऊपर अभी हमने पढ़ा आप उसको देख लेना, नीचे भी हमें वही करना पड़ेगा. जैसे अगर हम किसी नंबर की पावर 1 कर देते हैं तो आंसर हमेशा वही रहेगा और किसी नंबर की पावर 0 कर दोगे तो आंसर 1 आएगा. अब करते हैं राइट योर असेसमेंट वर्कशीट नंबर एज बेस एज वेल एज एक्सपोनेंट. जो आज की आपकी वर्कशीट नंबर है वो कितनी है, वो है 5 यानी कि 5. वो कहता है उसको बेस नंबर बनाए यानी ये बेस होता है और एज वेल एज एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट का मतलब पावर होता है और इसी को पावर बनाए. तो क्या बन गया 5 रेज टू द पावर 5. तो क्या होगा आंसर ए इज राइट आंसर, 5 रेज टू द पावर 5. देन राइट इट इन प्रोडक्ट फॉर्म. अब इसको हमें प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना है तो 5 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है. तो पहला वाला जो आंसर है वही सही है. देखो 1 2 3 4 5 कर रखा है तो इसको हम प्रोडक्ट फॉर्म में ऐसे लिखेंगे. ठीक है. नाउ राइट असेसमेंट वर्कशीट नंबर टू द फर्स्ट पावर एंड सॉल्व. अब वही जो ऊपर हमने आपको करके भी दिखा दिया. आज की वर्कशीट का नंबर है 5, उसकी पावर 1 कर दें, उसकी फर्स्ट पावर कर दें तो आंसर क्या होगा, ऑलवेज नंबर इटसेल्फ. अगर यहाँ पर 100 होगा और 100 की पावर 1 होगा तो आंसर 100 होगा. समझ रहे हैं. एंड राइट द असेसमेंट वर्कशीट नंबर टू द जीरो पावर एंड फाइंड सॉल्यूशन. अब अगर आप तो पहले मैंने इसका आंसर तो बताया ही नहीं तो इसका आंसर तो ए ही होगा 5. सी का 3 का आंसर ये होगा ए 5. और राइट असेसमेंट वर्कशीट नंबर टू द जीरो पावर एंड फाइंड सॉल्यूशन. अब आपको 5 की पावर 0 करनी है तो हमेशा याद रखना है जिसकी भी पावर आप 0 कर दोगे वो हमेशा 1 हो जाएगा उसका आंसर, चाहे यहाँ पर 1 लाख क्यों ना हो. 1 लाख की पावर 0 होगी तो उसका आंसर भी 1 होगा. तो व्हाट इज द आंसर, 0 B 1 C 5 और नन. तो आंसर इज B 1. ओके. नाउ टुडेज डेट और उसकी पावर लिखनी है असेसमेंट वर्कशीट की नंबर जो है हमारे. फिर आपको बताना है कि जो उसमें टुडेज डेट है वो क्या, उसको हम क्या कहेंगे. सबसे पहले तो यहाँ लिख के देख लो. देखो आज की डेट कितनी है, 16. ठीक है. और आप इसने बोला इसकी पावर क्या करना है, जो असेसमेंट वर्कशीट का नंबर है वो है 5. तो क्या बन गया 16 रेज टू द पावर 5. अब वो कहता है इसमें जो टुडे डेट है वो क्या कहलाता है, बेस नंबर कहलाता है, पावर कहलाता है, एक्सपोनेंट कहलाता है या फिर नन. तो वो कहलाता है बेस. इसको हम बेस नंबर कहते हैं. जो टुडेज डेट है 16 है वो एक बेस नंबर है. नाउ क्वेश्चन नंबर 6, द वैल्यू ऑफ -1 रेज टू द पावर 5. ये मैंने आपको तब भी समझाया था अगर -1 की पावर जो है वो एक ऑड नंबर है
तो आंसर हमेशा -1 रहेगा, और इवन नंबर है तो आंसर +1 रहेगा। फिर भी हम इसको अगर करके भी देखें तो -1 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। अगर मल्टीप्लाई करके देखोगे तब भी आंसर -1 ही आएगा, क्योंकि इसको किया +1, फिर इससे किया -1, इससे किया +1, इससे किया -1, तो A इज द राइट आंसर, -1। देन एक्सप्रेस 16 एज अ प्रोडक्ट ऑफ पावर्स। तो 16 को आपको प्रोडक्ट ऑफ पावर के रूप में एक्सप्रेस करना है। वैसे तो मुझे इसका आंसर पता है और आपको भी देख के आप समझ भी जाएंगे, लेकिन फिर भी हमें इसके यहाँ पर फैक्टर करने पड़ेंगे। 16 के फैक्टर 8 2s are 16, 4 2s are 8, 2 2s are 4 एंड 1 2s are 2। तो कितना आया? अगर आप देखेंगे इसका आंसर आएगा 2 raised to the power 4। वो क्या होता है? 16 होता है। और अगर आप लेकिन इसमें 2 raised to the power तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, सभी है। लेकिन अगर आप इसको देखेंगे ना, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 1, तो ये क्या हो जाएगा? 1। इसका मतलब आंसर यही रहेगा, यानी कि 16। तो राइट आंसर इज ए। समझ रहे? फिर इसके बाद है 16 raised to the power 5 डिवाइडेड बाय 16 raised to the power 5। अब भाई आप देखो, मैं यहाँ लिख के दिखा देता हूँ, 16 raised to the power 5 डिवाइडेड बाय 16 raised to the power 5। इनको आपस में कट कर दोगे तो आंसर इज क्या आएगा? 1। और अगर आप किसी की पावर 0 कर दें, उसका भी आंसर क्या आता है? 1। तो आंसर कौन सा राइट आंसर इज? राइट आंसर इज ए। देन सिंप्लीफाई 5 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to the power 3। 10 raised to the power 3 का मतलब होता है 10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, जिसका आंसर हमेशा 1000 होता है। और उसमें अगर हम 5 की मल्टीप्लिकेशन कर दें तो कितना आएगा? 5000 हो जाएगा। राइट आंसर इज ए, बी, सी और डी। राइट आंसर इज सी। और लास्ट इज विच इज स्मॉलर, 5 raised to the power 2 और 2 raised to the power 5। देखो 5 raised to the power 2 का मतलब होता है 5 मल्टीप्लाई बाय 5 दैट इज 25, और 2 raised to the power 5 का मतलब होता है 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो कितना आंसर होगा? 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 2s are 32। तो विच इज स्मॉलर? दिस वन। राइट आंसर इज ए। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। टिल देन गुड बाय।